जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से। पूर्वक अनुरोध करता हूँ कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए और ये प्रतिज्ञा एक साथ हम सब दोहराएंगे। अपना दाहिना हाथ हम आगे करेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज जम्मू में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। सम्मानित अध्यक्ष श्री रहीम लाकर साहब, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी, यहाँ के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षिणा अंद्रानी जी, जम्मू के सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए, विभिन्न एसोसिएशनों से आए हुए सभी सम्मानित प्रधान महानुभाव, देवियों, सज्जनों और नौजवान मित्रों, आज हम नए स्टेडियम में केवल एक औपचारिक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए इकट्ठे नहीं, बल्कि आज हम एक ऐसे संकल्प को आवाज देने आए हैं जो इस स्टेडियम तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर घर और हर भारतन तक पहुंचने का काम करेंगे। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के इस चरण के शुभारंभ के साथ आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के संवेदनशील नागरिक और यहाँ का प्रशासन अपने किसी भी युवा, किसी भी परिवार और किसी भी सपने को नशे की अंधेरी खाई में गिरने नहीं देगा। ये सच है कि ड्रग अब्यूज समाज में व्याप्त होता हुआ एक कैंसर, जिसे कोई आंकड़ा, कोई रिपोर्ट, कोई ग्राफ पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। जब हम ड्रग एडिक्शन से जुड़ी संख्या देखते हैं तो हमें केवल प्रतिशत दिखाई पड़ता है। जब केस देखते हैं तो फाइल नजर आती है और आंकड़े नजर आते हैं, परंतु उन आंकड़ों के पीछे एक जीवंत कहानी होगी, एक एक परिवार का संघर्ष होगा, एक एक माँ बाप का दर्द छिपा होगा। जम्मू कश्मीर में हजारों परिवार हैं जिन्होंने अपनी संतान के भविष्य को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। मैं मानता हूँ कि हर एक परिवार जो ड्रग अब्यूज के संघर्ष को झेल रहा है,
वो समाज को एक चेतावनी भी दे रहा है। यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामूहिक है और यह केवल किसी एक परिवार की प्राप्ति नहीं है बल्कि यह पूरे समाज के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती। और इसलिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की कहानियों को समाज की सहानुभूति ही नहीं बल्कि कलेक्टिव एक्शन की जरूरत। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नशा मुक्त अभियान प्रारंभ हुआ। देश में प्रारंभ के बाद जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी अनेक प्रयास हुए। 2023 में अनेक पंचायतों को नशा मुक्त पंचायत घोषित करने का अभियान लिया गया। पिछले वर्ष 2025 में जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन ने मिलकर के पूरे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने का एक बृहद अभियान चलाया। स्कूल कॉलेज में जाकर युवाओं से सीधे बात की गई, उपचार की सुविधाएं बढ़ाई गई, जो लोग मदद चाहते थे उन्हें मदद दी गई। जम्मू कश्मीर वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, पूरा प्रशासन मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। अभी हमने जो वीडियो देखे हैं उनमें जो काम हुआ है उसके बारे में मैं दोहरा करके समय जाया नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है कि हमें मिलकर एकजुट होकर बिना किसी संकोच के चुनौती का सामना करने का संकल्प आज लेना होगा। ड्रग की समस्या आज जम्मू कश्मीर के सामने सबसे बड़ी गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। ये हमारी युवाओं की ऊर्जा को कमजोर कर रही है, हमारे परिवारों की नींव को कमजोर कर रही है और हमारे समाज की नैतिक शक्ति को प्रभावित कर रही है। यह संघर्ष केवल किसी एक विभाग का नहीं, ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, ये केवल स्वास्थ्य का भी प्रश्न नहीं, बल्कि ड्रग एडिक्शन को समाप्त करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। किसी एक समुदाय या किसी एक क्षेत्र तक ये सीमित भी नहीं, ये हर उस जिले, हर उस गांव, हर उस कस्बे तक होगी। मुझे लगता है कि खतरा बढ़ेगा। जहाँ साथियों का दबाव है, सोशल मीडिया को भ्रमित करने वाली इमेज भी कुछ लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ लालच में अंधे नशे के तस्कर हमारी युवाओं को अपना अधिकार बना रहे हैं। आज जब हम इस चरण की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें स्वीकार करने में प्रसन्नता हो रही है कि निरंतर अभियानों का असर हुआ, मजबूत नींव भी हम तैयार करने में सफल हुए। सभी जिलों में फैसिलिटी डेवलप करने में भी हमें सफलता मिली। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों में प्रशासन के हमारे वरिष्ठ साथियों ने मिलकर के अनेक प्रभावी कार्यक्रमों की रचना की। 2 अप्रैल को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ट्रीटमेंट काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रूल्स 2026 को नोटिफाई किया ताकि हर एक सेंटर जेन्युइन हो, नशे के शिकार मरीज के लिए समर्पित हो, सभी आवश्यक ह्यूमन रिसोर्स मौजूद और उस सेंटर की निगरानी की व्यवस्था भी की गई।